सामईन वकार, ये जो जलसा है चहलम के जानिब मंसूब है कि किसी का इंतकाल हुआ, 40 दिन हुआ या फिर उससे कम हुआ या उससे ज्यादा हुआ, निस्बत हो गई कि चहलम की फातिहा है, तो हर सुन्नी मान लेता है कि चहलम की फातिहा है। इसी मुनासबत से ये महफिल पाक रचाई गई है, बसाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज साहब ने इस महफिल का इनेकाद करके ये इस इलाके के ईमान वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, अपनी जबान से हो या दूसरों की जबान से हो, लेकिन पैगाम इन्हीं का है कि जिस तरीके से तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए धूप की शिद्दत को बर्दाश्त किया, जमीन की तपती हुई रेत को, गर्दो गुबार को बर्दाश्त किया, तुम्हारे सर पर साइबान के लिए हर मुमकिन कोशिश किया, तुम्हें अच्छा लिबास पहनाने के लिए हर काम किया, तुम्हें अच्छा मकान में रखने के लिए हर हरबे का इस्तेमाल किया। कभी ऐसा भी वक्त आता है कि बाप जेल के सलाखों पे हुआ करता है, कभी धूप की शिद्दत में होता है, कभी वही बाप प्यास की शिद्दत में होता है, भूख की शिद्दत में होता है, भूख सताती रहती है, प्यास सताती रहती है, ये धूप तड़पाती रहती है, लेकिन उस बाप के दिल में अगर किसी का ख्याल होता है, अपनी औलाद का ख्याल होता है, जब वही बाप इस दुनिया से रुखसत कर जाए तो बेटा को भी चाहिए कि अपने वालिद का ख्याल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि ये पैगाम इनके जानिब से आप तक पहुंच रहा है। अब आप अपने दिलो दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा, अगरचे आपके वालिद ने आपके हिस्से में 1 रुपया छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, लेकिन इस नियत से उनके लिए ऐसी महफिलें करना, उनके लिए साले सवाब करना कि वो मेरा बाप है। माँ अगर 9 महीना पेट में रखी है तो उस माँ के इंतजाम के लिए बाप हर मुमकिन कोशिश करता है। अगर माँ ने दूध पिलाया है उस दूध का इंतजाम बाप करता है। अगर घर में माँ तरबियत करती है तो खाने का इंतजाम बाप करता है। अगर बिस्तर पे माँ लेटाती है उस बिस्तर का इंतजाम बाप किया करता है। अरे हर मुमकिन कोशिश करके बाप तुम्हारे इंतजाम और इंसराम में रहता है। जब वही बाप मिट्टी का खुराक बन जाता है, तुम्हें चाहिए हम गरीबों को खिला के, मसाकिन को खिला के, अजीज व अकारिब को खिला के अपने बाप के रूह को ठंडक पहुंचा दें। ये ऐसी औलाद होनी चाहिए। इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया था कि औलाद ऐसी छोड़कर जाओ कि मरने के बाद काम आ जाए। अब आपने मकान छोड़ा, दुकान छोड़ा, जायदाद छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अब उसी में वो मस्त है, मगन है, और तुम्हारे अंदर ये जमीन के नीचे फरिश्ते कैसे मामला हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जान सकता है। अरे ख्याल अगर बाप से मोहब्बत है तो बाप को तकलीफ कब्र में होगी, बेटा जमीन के ऊपर से महसूस कर लेगा, उसके बाद कुरान को खोलेगा, पढ़ के बता देगा कि वालिदे मोहतरम जो आपने इल्मे दीने मुस्तफा सिखाया था, आज आप कब्र में हो, मैं दुनिया में हूँ, वही कुरान काम है। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदा। जज़ाकल्लाह। सामईन वकार, एक हमारे यहाँ राइज है यार कि कहते हैं कि इंतकाल कर गए। ये लफ्जों की हेरा फेरी है। कोई कहता है इंतकाल कर गए, कोई कहता है वफात हो गई, कोई कहता है कि रहलत कर गए।
कहते हैं ना, सभी कहते हैं। अब देखिए एक लफ्ज है रहलत, जिसके मानी होते हैं कूच कर जाना। एक है इर्तिहाल, जिसके मानी है कि वतन असली को छोड़कर कहीं और चले जाना। ये लफ्जी माना है। एक लफ्ज है इंतकाल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को इंतकाल कहा जाता है। एक लफ्ज है वफा, और ये सारे लफ्ज हम सुन्नियों के यहाँ हैं, सिर्फ हम सुन्नियों के हिस्से मिले हैं। इंतकाल भी, वफात भी, रहलत भी, इर्तिहाल भी, ये सारे के सारे हम सुन्नियों के हिस्से मिले हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। अब सुने एक लफ्ज जो हम लोग बोलते हैं कि वफात हो गई फला शख्स की, फला शख्स की वफात हो गई, वो दुनिया से कूच कर गए। अब देखें कि लफ्जी माना ये लफ्ज कहां से माखज है। ये जो वफात लफ्ज है, लफ्ज वफा से माखज है, और जिसके मानी है कि वफा करना, बेवफाई न करना। इस लफ्ज की हकीकत को समझो कि अल्लाह ने भेजा था, अल्लाह ने भेजा था दुनिया पे वफा करने के लिए, और वफा करके अपने वक्त मुकर्ररा पर आप अजल को पहुंच गए, वक्त मुकर्ररा पे। अब एक बात सुने कि जिस तरीके से वफा की जाती है, अल्लाह ने आपको आलमे अरवाह में अहद लिया कि जाने के बाद तू कहीं बेवफा तो नहीं होगा, कहीं तू बेनमाजी तो नहीं होगा, कहीं तू शर में मुलविस तो नहीं होगा, गुनाहों के दलदल में फंसेगा तो नहीं। वहां पे सारी रूहें, हम सब लोगों ने कहा है परवरदिगार हम वहां जाके तेरे हुक्म की ताबेदारी करेंगे, हम तो तेरी इबादत करेंगे, हम तो तेरी रियासत करेंगे। मौला जो तेरा हुक्म होगा हम वही काम करेंगे, इसलिए कि तू मेरा हाकिम है, अहकमुल हाकिमीन है, अमलिकुल मालिकीन है, रब्बुल आलमीन है। तू ही पालने वाला है, तुझसे बेहतर कोई पालता नहीं है, तुझसे बेहतर कोई हाकिम नहीं है, तुझसे बेहतर कोई मालिक नहीं है। ऐ परवरदिगार जिस बात का हुक्म देगा उसी को हम बजा लाएंगे, और तेरी वफा करके तेरी मिट्टी में मिल जाएंगे। अब सुने बड़ी गौर से, ये इसी लफ्ज की तशरीह सुन ले, उसके बाद हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी कि वफा मतलब कैसे होनी चाहिए। अल्लाह से आपने वादा करके आए, यहाँ आए, जैसे ही बालिग हुए आपके मुताबिक अल्लाह ने नमाज आप पर फर्ज किया, रोजा फर्ज किया, ज़कात फर्ज किया, हज फर्ज किया, आपको माल दिया, मलाल दिया, दुकान दिया, सब कुछ अता किया। उसी के एवज में अल्लाह ने जो माल अता किया, उसी एतबार से फराइज और वाजिबात आप पर लागू हुए। लेकिन इन फराइज को हम तर्क कर देते हैं, वाजिबात को तर्क कर देते हैं। हमें नमाज से नहीं मतलब, हमें ज़कात से नहीं मतलब। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने से मिलेगा क्या? तुम्हें नहीं पता है, साइंस कहती है नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। उसकी वजह बताई साइंस ने। क्यों बताया? कि उसकी वजह यह है कि जब बंदा रब के हुजूर में सजदा करता है, सजदा लंबा करता है, उसके खून का सर्कुलेशन उल्टा चलता है। अतिब्बा कहते हैं कि जितनी देर तक उल्टा चलेगा उसका दिमाग उतना ही ज्यादा हल्का, उतना ही ज्यादा हल्का रहेगा। हमने तो वफा अल्लाह से वादा किया, वादा वफा दुनिया में किया जाता है, वादे वफा दुनिया में किया जाता है, लेकिन हम वफा नहीं कर पा रहे हैं। सामने वकार वफा का मतलब होता है, अल्लाह ने कहा फर्ज नमाज पढ़ो, हमें नमाज पढ़ के वफा बता देना चाहिए था। ज़कात अल्लाह ने फर्ज कर दिया, अगर हम मालिके निसाब हैं तो निकाल कर बता देना चाहिए था। रोजा अल्लाह ने हम पर फर्ज किया, रोजा रख के हमें वफा की ये तस्बीह बता देनी चाहिए थी। हमें अल्लाह ने हुकूकुल इबादत अता किया है, उसका हक अदा करके हमें बता देना चाहिए। हमने मौला जो तूने वफा का पैगाम दिया है, हमने सारे हुकूक को अदा करके जिस मिट्टी से बनाया था उसी मिट्टी में मिल गए। जिंदाबाद। जिस मिट्टी से बनाया था उसी मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन आज
हमारा तो माशरा ऐसा बनता जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में जहां जहां फरमाया कि तुम मेरे लिए सजदा करो, तुम मेरी इबादत करो, तुम नमाज पढ़ो, उसी के आगे परवरदिगार ने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का जिक्र फरमाया, हुस्ने सुलूक का जिक्र फरमाया। आप जानते हैं कि ये जो रास्ते में चलने पर जो गर्दो गुबार लग जाता है, बहुत सारे ऐसे बेटे हैं कि वो अपने वालिदैन को झिड़कते हैं, ऊंची आवाज में बातें करते हैं, और जो वो वालिद बने हैं वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते रहते हैं, वो भी करते हैं। अब देखिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो रेत लग जाता है और हम फूंकते हैं, जो आवाज निकलती है, इतनी भी आवाज से वालिदैन को नहीं झिड़कना चाहिए। आप अंदाजा लगाएं कि वालिदैन ने क्या किया और हमने क्या किया है। उन्होंने हमारे लिए खून पसीने को बहा के ये हमें हर तरह का इल्म सिखाया, हमारे लिए कोशा रहे, शबो रोज मेहनतों मशक्कत करते रहे, लेकिन आज हम जब उन्हें दफना के आते हैं तो भूल जाते हैं। इस महफिल से ये नसीहत हासिल करना कि जिस तरीके से मौलाना अब्दुल हफीज ने अपने वालिदैन का फरमाबरदार बन के बता दिया, आए वालिदैन मुहतरम, जब आप दुनिया में थे तो भी वफा आपके साथ है, जब आप इंतकाल कर गए वफा आपके साथ, वफा आपके साथ। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसाल। सामने नमकार, एक और बात सुने, ये इसाले सवाब की महफिल है। आप लोग कहते होंगे यार ये मौलाना जितने आते हैं चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पैसा लूटते हैं, चले जाते हैं, क्या ये जो हम लोग बिरयानी बन रही है, ये फातिहा होगा, क्या ये उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? इसलिए कि एक कौम ऐसी भी है जो इस चीज को रोकने पे लगी है। अब हम लोग दफनाते हैं, फौरन अजान देते हैं, अजान देते हैं ना, अजान देते हैं, उस पे भी पाबंदियां, उनका ये फतवा है, ये जायज नहीं है, ये नाजायज है। उसके बाद फातिहा होगी तो भी नाजायज हराम। यानी एक ऐसी कौम है जो नाजायज हराम का पूरा पोटरी लेकर घूम रही है, और एक सुन्नी मसलके आला हजरत वाले ऐसे हैं कि जो इश्के मुस्तफा का चिराग लेके घूम रहे हैं और दुनिया में रहते हैं, इश्के मुस्तफा की बोली बोलते हैं, मर जाता है, जो अज़ान दी जाती है उसे याद कराया जाता है कि सुन लो कि वही मुस्तफा का नाम लिया जा रहा है जिसका तुमने दुनिया में गीत गाया, उसी मुस्तफा का नाम लिया जा रहा है। सुने, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे नबी की विसाल पर, यौमे विसाल था, उनके पास कोई भी चीज न थी, कोई भी चीज न थी, लेकिन उनके पास थोड़ा सा भुना हुआ चना था और थोड़ा सा गुड़ था। उन्होंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो थोड़ा सा चना और गुड़ को बख्श दिया। रात में सोते हैं, ख्वाब देखते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीजें नेमतें रखी हैं, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के वो जो चने थे, गुड़ थे, वो भी रखा हुआ। इस हदीस पाक से पता चला कि जो हम इसाले सवाब किया करते हैं वो उन तक पहुंचता है। दूसरी दलील और सुने, हदीस पाक में आता है, मुस्तफा फरमाते हैं जब कब्र वालों के पास से गुजरो तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, क्या है तुम पर सलामती हो ऐ कब्र वालों। तो आप चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जुआड़ी हो, गुनहगार हो, कोई भी हो, अगर ईमान वाला है वो शख्स, वो तुम्हारी आवाज को सुनता भी है, जवाब भी देता है। तो अंदाजा लगाओ, जब एक आम आदमी तुम्हारी आवाज को सुन सकता है तो वो मुस्तफा हैं, उन्हीं के वसीले से फातिहा की जाती है, उन्हीं के वसीले से इसाले सवाब किया जाता है। अरे मेरा मुस्तफा मुख्तारे कुल है, जिसे चाहे तो आता। और आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं,
हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। इस 4 और 5 की डिफिनेशन सुन लें, उसके बाद हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी। किसी आरिफ बिल्ला ने कहा था कि अगर किसी के अंदर माल मिले, दौलत मिले, मकान अच्छा हो जाए, दुकानें अच्छी हो जाएं, जायदाद ज्यादा हो जाए, उसके दिमाग में तकब्बुर आने लगे, तकब्बुर और गुरूर आने लगे, तो उसे चाहिए कि वो कब्र का चक्कर लगा ले, तकब्बुर का लिबास उतर जाएगा, इश्क़े मुस्तफा का खुमार इश्क़े मुस्तफा का खुमार चढ़ जाएगा। क्यों? वो इस नियत से यही हमें आना है, यही हमारी जगह है, यही हमारा महल है, यही हमारी मंजिल है, यही हमारा महवर है, यही हमारा मंबा है, यही हमारा मलजा है, आखिरी सुकूनत हमारी यही है। जब ये सोचेगा तो दिल करवट बदलेगा कि जिस महल को बनाने में पूरे साल लगा दिए, पूरी जिंदगी लगा दिया, जिस जमीन को खरीदने के लिए पूरी जायदाद को सर्फ कर दिया, अरे वो जमीन काम नहीं आएगी, अगर काम आएगा अच्छा अमल काम आएगा, अच्छी औलाद काम आएगी, जो अपने पीछे छोड़ कर जाते हैं। सामने वकार, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस पे तकरीर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी ने वफा की तो फिर होगी। तो थोड़ी सी बात थी, मैंने आप तक पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर गुफ्तगू होगी कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पर। इस पे तकरीर की जाए तो काफी वक्त लग जाएगा, इल्मी गुफ्तगू होने के लिए वक्त दरकार, और आपको भी भूख लगी होगी, हमें भी कहीं जाना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर कभी अच्छा काम नहीं करते, अभी अच्छा काम कर लेते हैं, सब कोई तौबा कर लेते हैं, करे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।